हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सतीश हियर वंस अगेन, जीवी सतीश मोटिवेशन से। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहता हूँ और इस टॉपिक का नाम है नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्टिक पीपल, नार्सिसिस्ट। आजकल मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। इवन टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक कर लिया लाइफ को और मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो नंबर 1 में आ गई है। तो फ्रेंड, आजकल नार्सिसिज्म बहुत बढ़ गया है। तो बहुत सारे लोगों को ये वर्ड तो पता है नार्सिसिज्म, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है जिसको नार्सिसिस्टिक पीपल कौन होते हैं, नार्सिसिज्म क्या होता है, ये नार्सिसिस्ट वर्ड के बारे में पता ही नहीं है। फ्रेंड्स, ये वर्ड का पता होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बता नहीं सकता। आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड। नार्सिसिस्ट जो वर्ड आया वो आया एक वर्ड से, उसका नाम है नार्सिसस। एक लड़का हुआ करता था, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से उस लड़के का नाम था नार्सिसस। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था, गजब का खूबसूरत था, लेकिन साथ में वो बहुत ज़्यादा इगोस्टिक था और सेल्फ सेंटर्ड था। तो उसके माँ बाप डरते थे और उसको प्रोटेक्ट करके रखते थे कि ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत है ये, और उस पूरे एरिया में इतना खूबसूरत लड़का कोई नहीं है, कुछ हो ना जाए। और वो लड़का इगोस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड भी था और उसे समझ में आ रहा था कि वो खुद बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड, फाइनली ये हुआ कि एक दिन वो धोखे से रिवर के पास चला गया। रिवर में पानी का रिफ्लेक्शन, अपने ही फेस वो पानी के रिफ्लेक्शन में देखा और अपने ही खूबसूरती में वो इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि अपने आप को हासिल करने के लिए, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड था, वो रिवर में कूद गया, डाइव कर गया और गहरी नदी होने के कारण वो एक्सपायर कर गया, डूब के एक्सपायर हो गया। उस नार्सिसस लड़के से नार्सिसिस्ट, जो उसने एक्शन, नेगेटिव एक्शन किया, उससे नार्सिसिस्ट वर्ड आया और उससे जो डेवलप हुआ उसको नार्सिसिज्म कहते हैं। तो आज हमें इस वर्ड से क्या लेना देना, बहुत ज़्यादा लेना देना है। हमारे आसपास में नार्सिसिज्म बहुत बढ़ गया है, नार्सिसिस्टिक लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे लोगों के जो आइडेंटिफाई आपको करवा देंगे कि हाँ, ये नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, इससे हमें अलर्ट रहना है। इनके कुछ जो क्वालिटीज़ हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं, मैं उनको हाईलाइट करता हूँ आज। गैस लाइटिंग, ये हमेशा गैस लाइट करेंगे। आप कोई भी काम करेंगे आपको गैस लाइट करेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हंसेंगे, मखौल उड़ाएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपकी एनर्जी को सक करेंगे, आपकी एनर्जी को कमज़ोर करेंगे, आपके अंदर फियर पैदा करेंगे, आपके अंदर डाउट पैदा करेंगे। गैस लाइटिंग, आपको हर जगह वो गैस लाइटिंग करते हुए पाएंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ये लोग, नार्सिसिस्टिक लोग, हाईली इगोस्टिक, हाईली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो इतने ज़्यादा इगोस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि वो अपने आप को बेस्ट मानते हैं और बाकी सारी दुनिया को दोयम दर्जे का मानते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और इस एटीट्यूड के कारण वो लोगों को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो दूसरे लोग पैदा हुए हैं वो कंज्यूम करने के लिए पैदा हुए हैं, वो दूसरे लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। नार्सिसिस्टिक लोग अपने आप को चाहते हैं और सिर्फ अपने आप को चाहते हैं। इसका उलट जो सेल्फ लव वाले लोग हैं, सेल्फ लव वाले लोग अपने आप को भी चाहते हैं और पूरी दुनिया को चाहते हैं, पूरे यूनिवर्स को चाहते हैं, पूरे प्लैनेट को चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव होते हैं सेल्फ लव वाले लोग। नार्सिसिस्टिक लोग उल्टा होते हैं, वो अपने आप को तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ अपने आप को चाहते हैं। इवन वो दूसरे किसी को भी नहीं चाहते हैं, बल्कि वो हेट करते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग कभी भी गलत नहीं होते, वो अपनी गलती कभी नहीं मानते, क्योंकि वो गलत होते ही नहीं हैं, तो गलती मानेंगे क्यों? वो पैदा ही सही होते हैं। उन्हें करेक्ट करना नामुमकिन है, उन्हें करेक्ट कभी नहीं किया जा सकता। उल्टा वो आपको साबित कर देंगे कि आप ही गलत हो और आपसे माफ़ी भी मंगवाएंगे कि गलती आपकी थी, गलती आपकी थी, गलती आपकी थी। नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ऐसे।
नार्सिसिस्टिक लोग आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देते, आपको अपनी बात रखने का कोई हक नहीं है उनके सामने। उन्होंने जो बोल दिया वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो फाइनल है, अब कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने जो बोल दिया वो लॉ है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल हो गया है। नार्सिसिस्टिक लोग झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप कुछ भी करिए, वो झगड़े का रास्ता निकाल लेंगे, वो झगड़ जाएंगे और अपने कोई ईगो को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक झगड़े को ले जा सकते हैं, अपने ईगो को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। नार्सिसिस्टिक लोगों के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को वो इन्फीरियर समझते हैं। और उनकी बातचीत से साफ झलक जाएगा, दे डोंट केयर यू, वो आपकी केयर करते ही नहीं हैं। आपकी तो छोड़ दीजिए, इस दुनिया में वो किसी की केयर नहीं करते। नार्सिसिस्टिक लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं। उनकी पूरी एनर्जी डिपेंड करती है दूसरों की एनर्जी सक करने में। वो स्ट्रॉ लगा के आपकी जितनी एनर्जी है वो खींच लेंगे और वो फ्रेश महसूस करेंगे, क्योंकि उनका वो एनर्जी सोर्स है। दूसरों को ह्यूमिलेट करना, दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों के बारे में गलत सलत बोलना, ये उनका एनर्जी सोर्स है और वो एकदम फ्रेश फील करते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि वो लोग नेगेटिव फील कर रहे हैं, ना 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 ना, वो एकदम फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी नार्सिसिस्टिक लोगों की है। नार्सिसिस्टिक लोग आपको पब्लिकली गलतियां आपकी हाईलाइट करेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, अपमानित करेंगे पब्लिकली। उनको बहुत मज़ा आता है। दीज पीपुल आर एनर्जी वैम्पायर्स। वो आपको पब्लिकली टारगेट करेंगे और आपके जितने दोस्त हैं वो सारे दोस्तों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये नार्सिसिस्टिक लोगों का बहुत ख़ास क्वालिटी होता है कि आपके ही दोस्त जिनको आपने उनसे मिलवाया है उनको आपके अगेंस्ट करने की वो कोशिश करते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग क्रोनिक हर्ट करने वाले होते हैं। उनको हर्ट करने में बहुत मज़ा आता है। वो किसी को भी हर्ट कर देते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नार्सिसिज्म जिन व्यक्तियों को कहा जा रहा है उन्हीं में है। हम सब में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म है। मैं बात कर रहा हूँ हाई डिग्री नार्सिसिज्म की, जो अब इरिवर्सिबल है। अब वो लोग चेंज नहीं हो सकते, उनसे अलग होना ही बेटर है, उनसे दूरी बनाना ही बेटर है, क्योंकि वो लोग क्रोनिक नार्सिसिज्म के शिकार हो चुके हैं। हो सकता है बिजनेस पार्टनर हो सकता है हम किसी के साथ रिलेशनशिप में है वो हो, या कोई पार्टनर हो, या किसी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे ऐसे लोग हों, या हम किसी ऐसी संस्था में चले गए जहाँ नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा हो और आपको वहाँ गैस लाइटिंग किया जा रहा हो, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ रहा हो, और उन लोगों के लिए ये सब नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मल है, वो सालों से यही करते आए हैं। तो आपको बड़ा अनईज़ी होगा और आप हो सकता है अपनी क्वालिटीज़ वहाँ पर खो दें। चंद पैसों के लिए हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी डिग्निटी खो दें और आपका सेल्फ़ रेस्पेक्ट, सेल्फ़ इमेज सब कुछ ख़राब हो जाए वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो नार्सिसिज्म का है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति दूसरों को यूज़ करने में उनकी पीएचडी होती है। अपना काम निकालना है अगर, तो वो आपसे फेक इमोशनल बातें करेंगे और ऐसे बातें करेंगे कि जैसे बहुत सालों की दोस्ती हो, और तुरंत वो अपना काम निकाल लेंगे आपसे और आपको पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी कि उन्होंने अपना काम निकाल चुके हैं। वो काम निकालने में मास्टरी होती है, सीखने लायक है नार्सिसिस्टिक लोगों से। नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं वो अपने आप को पूरे प्लैनेट में सबसे सुपीरियर मानते हैं, कि उनसे सुपीरियर कोई नहीं है इस दुनिया में। नार्सिसिस्टिक लोग आपको पिन पॉइंटेड करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी होती है नार्सिसिस्टिक लोगों की, कि आप जो हो, जिस जगह पर भी हो, वो उनके कारण हो। नार्सिसिस्टिक लोगों के कारण हैं आप जहाँ पर भी हैं, और अगर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये क्लासिक डायलॉग होता है उनका, कि हमने आपका साथ दिया तब आप यहाँ पर हो भाई साहब, अगर हमने आपको छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये नार्सिसिस्टिक लोगों का क्लासिक डायलॉग होता है। नार्सिसिस्टिक लोग बहसबाजी करने के बाद फ्रेश फील करते हैं 5 मिनट के अंदर, जबकि दूसरे लोग हो सकता है सप्ताह भर के लिए नेगेटिव हो जाए, महीने भर, कुछ लोग तो सालों रिकवर नहीं हो पाते। तो फ्रेंड, नार्सिसिज्म इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लो डिग्री नार्सिसिज्म। लो डिग्री सारे लोगों के अंदर है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। लो डिग्री नार्सिसिज्म चलता है। मैं बात कर रहा हूँ हाई डिग्री क्रोनिक नार्सिसिज्म की, तो वो फिर अलर्ट वाली स्थिति में आ जाती है, क्योंकि हो सकता है उससे किसी का बिजनेस
ख़राब हो जाए, किसी की लाइफ ख़राब हो जाए, किसी की पार्टनरशिप चले जाए, पैसा ख़राब हो जाए और मेंटल स्ट्रेस आ जाए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए, उनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है। उनके अंदर एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं होती है। वो ये सोचते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं वो सही है और दुनिया गलत है। दुनिया कौन होती है उनको टोकने वाली। एटीट्यूड अच्छा है लेकिन गलत वे में है। वो किसी की बातें नहीं सुनते हैं और गलत होते हुए भी वो सामने वाले को बोलते हैं उल्टा कि आप गलत हो। नार्सिसिस्टिक लोगों का एक क्वालिटी और होता है कि वो जब बहस करते हैं तो उल्टा वो आपको ये जतलाते हैं कि आप बहस कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं। आप गलत हो, वो गलत नहीं है। नार्सिसिस्टिक लोग गलत होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर नार्सिसिज्म भरा होता है। ईगो, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग अपनी बातें सही साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग क्रोनिक लायर होते हैं। क्रोनिक लायर, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं क्योंकि उनका ईगो का प्रोटेक्शन, उनकी इज्जत का सवाल होता है। उस ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। सभी लोग, मैक्सिमम लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ में जो भी टकराते हैं मैक्सिमम लोग अच्छे होते हैं, लेकिन नार्सिसिज्म एक ऐसा हाई डिग्री लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि फिर वहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस व्यक्ति से मैच तो नहीं कर रहे हैं जिससे आप अभी अभी पार्टनरशिप की है बिज़नेस की। तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी गलती होगी बिज़नेस में तो वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है। तो फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखिए और हर किसी को शक की निगाह से देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये नार्सिसिस्ट तो नहीं, ये नार्सिसिस्ट तो नहीं है, ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं पे परेशानी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति का इस कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताया हूँ अभी, उससे मैच करके देखिए कि कहीं आपका पाला नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से तो नहीं पड़ गया है। कहीं आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ नार्सिसिज्म तो नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल में। ऑल द बेस्ट।